बिना मिट्टी का पौधा एक से एक गमले में सजा हुआ। ये सारे पौधे बिना मिट्टी के हैं, कहीं रेतों पे तो कहीं चट्टानों पे, पत्थरों में इन पौधों को विकसित किया गया है। ये सभी पौधे हाइड्रोपोनिक्स पद्धति के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण बिना मिट्टी के किया जाता है। इसमें कई बोंसाई भी आते हैं, तो कई सुंदर पौधे आते हैं जिन्हें आप महीने में 1 या 2 बार ही पानी दें। कई एक्वेरियम भी इस तरह से सजा हुआ नज़र आता है। पटना में इस काम को करने वाले व्यक्ति हैं जावेद आलम। जावेद आलम हाइड्रोपोनिक्स में एक बड़ा नाम है। कंकड़बाग में ये अपना हाइड्रोपोनिक्स का काम कर रहे हैं। कई जगह से ये पुरस्कृत हैं। आज इनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और एक बार फिर से चाय के साथ बिहार की बात। चाय के साथ बिहार की बात में आज हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष के पास में पहुंचे हुए हैं जो बिना मिट्टी के पौधे उगाते हैं। तो पहले तो इनसे आप तारुफ करवाएं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी आदाब। और अपना आप नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम हुआ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल रिसोर्स पर्सन हूँ। इस विषय हाइड्रोपोनिक्स का जो पूरी इंडिया में और इंडिया अब्रॉड बिना मिट्टी के पौधे की जानकारी लोगों के बीच देता हूँ, लेता हूँ और कुछ शेयर करता हूँ। आपके पास में हम देखे हैं कि कितने सारे पौधे हैं जो बिना ही पानी के हैं, बिना मिट्टी के हैं और बालू में है, कंकड़ में है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये संभव होता है पौधे की आवश्यकता के साथ, क्योंकि पौधे ने कभी हमसे मिट्टी नहीं मांगा। पौधे ने हमसे रखने के जगह, पानी और खुराक मांगा। तो इन्हीं पौधों की ही आवश्यकता को हम लोग सहारा के लिए सपोर्ट और पानी कहते को खुराक देते हैं। इसलिए पौधा हमें बगैर मिट्टी के पानी, बालू, पत्थर, कोकोपीट किसी भी माध्यम में ये पौधे चलते, पनपते, रखते, बढ़ते हैं और फूल फल देते हैं। इसी क्रिया का नाम है हाइड्रोपोनिक्स, जल कृषि। जावेद भाई, एक बात और बताएंगे कि ये जो हम आपके पास जितने भी पौधे देख रहे हैं, उन सभी पौधों में कहीं भी हमें फूल वाला पौधा नज़र नहीं आ रहा है। इसका क्या बेसिक रीज़न होगा? फूल वाले पौधे की पहली आवश्यकता है फाइटो हार्मोन। वो फूल कली आने के लिए, फूल खिलने के लिए। जो फूल हार्मोन सिर्फ सन में है, सन भगवान, सूर्य भगवान में, जो इंडोर में नहीं हो सकता। ये हमारी आवश्यकता लिविंग हमारा इंडोर होता है। तो इंडोर पोल्यूशन के लिए ग्रीनरी कैसे डेवलप करें, हरियाली कैसे बढ़ाएं, इसको हम लोग इसीलिए पौधों को ज़्यादातर सब पौधों को बिना फूल वाले ही पत्ते वाले पौधों को अन्न में उगाने लगाने की बात दिखा रहे हैं, कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास जितने भी पौधे हैं, क्या उसमें भी रेगुलर पानी देना पड़ेगा, उसको हमेशा धूप दिखाना पड़ेगा, या क्या टर्म कंडीशन है? नहीं, इसके मेंटेनेंस में धूप दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, सब इंडोर वाले हैं। लेकिन पानी की आवश्यकता भी रोज़ नहीं है। महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार। अभी सर्दी के दिनों में तो 2-2 महीने में 1 बार। आप एक पौधे में 4 से 6 इंच हाइट के पौधे में 1 साल में 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, उससे कम। जो रोज़ ही महीना 2 महीना में 1 बार 25 से 50 ml 1 बार। और कितना ज़रूरत है ये सब वहाँ पौधे में दिखता है। पौधे में जो पौधे की जड़ें डूबी रहे पानी के अंदर, कोई आवश्यकता नहीं। जब पौधे कुछ पौधा भी खर्च करेगा, कुछ पानी वहाँ लॉस भी करेगा। जब घटेगा, जब खुलेगी तो फिर पानी सोल्यूशन बना के खुराक पानी डालते हैं उसमें और चलता रहता है। क्या मतलब जिस तरह से जावेद भाई आप बिना मिट्टी के पौधे उगाते हैं, एक क्रांतिकारी है विचार। उसी तरह से हमारा जो ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम चाय के साथ है। तो मेरा आपसे एक दरख्वास्त होगा कि आप चाय की चुस्की भी ज़रूर लेते रहें, ठीक है? अच्छा, एक और सवाल आपसे करेंगे कि आपके जो पौधे हैं, जो हाइड्रोपोनिक्स आप करते हैं, ये घर के बाहर आउटडोर में लगा सकते हैं या नहीं? हाँ, कुछ पौधों को हम आउटडोर पे रख सकते हैं। ये अभी सर्दी के दिन में तो धूप में गर्मी कम है, तो ये बड़े मज़े में बाहर भी रह सकते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों। लेकिन जो गर्मियों में जो टेम्परेचर हमारा 30-40 प्लस हो जाता है, जो हमारे आउटडोर प्लांट में नहीं टिक पाते हैं, तो वैसे मौसम में, गर्मी में, टेम्परेचर में इस पौधे को बाहर रखना बहुत उचित नहीं होगा।
तो इंडोर या किसी सेमी शेड जगह पर रखते हैं तो बड़े में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जावेद भाई, ये जो कल्चर है, आप पटना में हैं, तो पटना में आप ये पहले ये बताएं कि कब से आप हैं यहाँ पे? मैं पटना में 1973 से हूँ और 1980 से जो मैं मैट्रिक क्लास में था, मैं फादर के साथ ये कुछ काम करता था। फादर का बहुत शौक था और करते करते 92 में हम लोगों ने कुछ निर्णय पहुँचे कि यहाँ पौधे ऐसे भी मिट्टी के हो सकते हैं। और 92 से मैं कुछ काम करके हम लोगों ने लोगों को भी शेयर किया कि आप गार्डन लवर हैं, गार्डन प्लांट लगाते हैं तो आप पौधों को सिर्फ मिट्टी में लगा के बाहर ही नहीं लगाएं, आप घर के अंदर भी रख सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरती ले सकते हैं। ऐसा करते करते फिर हम लोगों ने 97 में हमारा फादर का डेथ हुआ। फिर उसके बाद इस काम को पूरे अकेले अपने अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ मैं काम को कर रहा हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर इस काम को पहुँचाया है और फिर लोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोगों को शेयर किया कर रहा हूँ। और हमने देखा है आपके यहाँ कई तरह के पुरस्कार भी सजे हुए हैं, तो क्या वो सब के सब हाइड्रोपोनिक्स के ही कारण? जी, सारा उसी काम के लिए दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बाहर लोगों ने। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ सहयोग में थोड़ी कमी है, देने में भी हमारे लेने में भी। हमारी वो उतनी पहुंच नहीं है, रुचि नहीं है, या फिर हमें समय लगता है कि उतना मेहनत करना, दौड़ भाग करना मेरा सार्थक नहीं हो पाएगा, नहीं होता कई बार तो हाथों से थोड़ा छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं और फिर अपने ही बलबूते पर, अपने आधार पर जो बहुत धीमी गति है से मैं चल रहा हूँ, जो अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो थोड़ा सहायता सरकार से सहायता और आप जैसे मीडिया वैसे सहायता मिल जाएगा, थोड़ा लोगों तक जागरूकता से जा सकेंगे तो लोग भी इसमें फ़ायदेमंद हो सकेंगे और साथ साथ हमारा भी कुछ उत्थान होगा। और हमारी जो चीज़ जो लोगों के लिए मैंने बनाया, सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, सामान्य समाज के लिए किया तो समाज तक जा सकेगा और समाज के लिए उपयोगी हो सकेगा। इस तरह मेरा सार्थक होगा प्रयास हमारा। अपार्टमेंट जिस तरह से पटना में बढ़ रहा है, कंक्रीट का जंगल हो रहा है और मैदान साफ़े हो रही हैं, तो ये सारे जो आप बना रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपार्टमेंट के लिए ही है। जी 100% वैसी जगह के लिए फिट है, इसीलिए इस टेक्निक को उन्होंने दूसरा नाम दिया गार्डन विदाउट 4S। विदाउट 4S 1 is विदाउट सॉइल, विदाउट सन, विदाउट स्पेस एंड विदाउट सर्विसेज। जहाँ जगह नहीं है, धूप नहीं है और पानी नहीं देना है, इन सब चीज़ों से जहाँ अपार्टमेंट में कि मिट्टी की जगह नहीं है, वैसी जगह में आप अपार्टमेंट में, बैल्कोनी में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, इवन किचन में, बाथरूम में भी जहाँ स्पेस खाली है उस अनरेड स्पेस पर ग्रीनरी करके हम लोग हरियाली बढ़ा सकते हैं और अपने पूरे वातावरण को स्वच्छ ग्रीन बना के हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। आपके पास में जो ये पूरी व्यवस्था है जावेद भाई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम में भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है? जी, एक्वेरियम में भी हो सकती है और इसको भी एक्वेरियम बना जाता है। ये पौधा लगा है तो कहते हैं प्लांट, जब बनाएंगे जगह कहते हैं प्लांट एक्वेरियम। जी, ये इसमें इस एक्वेरियम में हमारे पौधे भी चल रहे हैं, मछली भी रह रही है। तो इसमें मछली को खाने के लिए भी खुराकी देनी पड़ती है? हाँ, थोड़ा खाना दिया जाता है इनिशियली, लेकिन ये पौधा अगर हमारा थोड़ा धूप में 1-2 घंटे धूप लग जाए, धूप लगने से तो इसमें काई डेवलप होगा हरा, वही काई हमारे फिश के लिए फूड हो जाएगा, अलग से फूड नहीं देना पड़ेगा। और उसी ग्रीनरी काई में जब धूप लगेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, वही ऑक्सीजन हमारा मछली के लिए भी और पौधे के लिए फायदेमंद होगा। ये पूरा एक्वेरियम हमारा उस जगह पर काम करेगा फुल फ्लेज, जहाँ मछली पौधे दूर चलेंगे हमारा, और यही पूरा दोनों मिला के हमारा पूरा इकोसिस्टम होगा, जो परितंत्र, ये सब मेल इकोसिस्टम होगा जो चलते जाए, कभी नष्ट ना होने वाला है। इस काम से क्या आपको लगता है सेटिस्फैक्शन होता है? इससे इकोनॉमिकल कंडीशन दुरुस्त हो पाता है? हो पाता ही नहीं। मैं पिछले 30 साल से इसी पे चल रहा हूँ और आगे काफ़ी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये जो कुछ भी सोचा है, जाना है, जो आवश्यकता हमारी पूरा कर रहा है, करेगा। और सिर्फ हमारे नहीं, औरों लोग, इसलिए मैंने औरों को दिखाने के लिए ये ऐसा करके बना के दिखाया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी करें। हम लोग जो हम लोग कई नर्सरी वाले ट्रेनिंग भी देते हैं, आप ये भी कहते हैं कि इसको वैसे भी कर सकते हैं। जब ये नहीं था शोरूम तो मुझे बोलने में, बताने कहने में बहुत तकलीफ होती थी। तो जैसा कि जावेद भाई ने बताया कि वो अपने पिताजी के साथ ही ये काम कर रहे थे और ख़ुद इन्होंने पूरा काम संभाला और उसके बाद अपने परिवार के साथ भी ये काम कर रहे हैं। तो उनके आने वाली पीढ़ी में भी जो मौजूद हैं, यूनुस खान, अपने यूनुस आलम आपने नाम बताया, तो कैसा महसूस करते हैं इस तरह के काम को करके? अच्छा महसूस करते हैं और काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को अपनी हॉबी मैंने बना ली है। और पेड़ी पौधे में भी मैंने BSc बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सब करके। मतलब आजकल के युवा जो हैं मोबाइल पे व्यस्त हैं, डीजे में व्यस्त हैं, वैसे में आप पेड़ पौधा में अपना मन लगा रहे हैं? जी बिल्कुल।
तो आपको क्या लगता है आगे इसमें आप क्या करियर बना पाएंगे? जी, सोचा जा सकता है इसमें। सोचा जा हाँ सकता जी, है। तो काफ़ी अच्छा इसमें क्योंकि स्कोप है हाइड्रोपोनिक्स पर। और जावेद जी, एक और बात, बड़ा अच्छा एक स्लोगन आप ही के यहाँ हमने पढ़ा था कि हम ही समस्या हम ही समाधान, पर्यावरण का रखें पूरा ध्यान। तो इससे पर्यावरण के प्रति जो आपका प्रेम है वो तो दिखता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए या हाइड्रोपोनिक्स का जो है वो फ्यूचर वो कैसा होगा? क्या इसी का फ्यूचर बचेगा, ये बताइए। जी, आगे आने वाला समय फ्यूचर ये हाइड्रोपोनिक बेस्ड होगी। जो आवश्यकता हमारे फल फूल की पूरी हो रही है ज़मीन से, मिट्टी से, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, खत्म होती जा रही है, उत्पादकता कम हो रही है, खत्म हो रही है। यही विधि होगी जो हमारी आवश्यकता पूरी करेगी। प्लस कम खर्च में, कम लागत में, कम देखभाल में ये ज़्यादा उत्पादन देने वाला है। तो हमारी आबादी जो बढ़ रही थी तेज़, इतनी तेज़ आबादी को भरण पोषण करने वाला इस चीज़ में मिट्टी खेत हमारा इससे न होने वाला है, इसी से होने वाला है। बोनसाई पौधा हमने आपके यहाँ देखा है, जी तो क्या आम, बरगद ये सब भी आप पानी में उगाएंगे? जी बिल्कुल, पानी में, बालू में, पत्थर में अभी चले छत में दिखाएंगे आपको हम। तो आज नहीं, 20 नहीं, 25, 30, 40 साल पुराना बोनसाई बना के मैंने रखा है अपने हाथ से बना के, और सब अभी है फर्स्ट क्लास जीवित। बरगद का है, पीपल का है, नीम का है, और अभी तो आम का भी एक बनाया है हमने। चलिए, आपके साथ चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ अलग हो गया, क्योंकि पर्यावरण की भी बात हो गई। तो आपने इतना समय दिया जावेद जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूनुस जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जावेद आलम जी, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स पे काम किया और किस तरह से पेड़ पौधों को उन्होंने संरक्षित किया है और बिना मिट्टी के किस तरह से पौधा को उगाया है और एक नए कल्चर की शुरुआत की है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आने वाले समय में जो आज अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में या ड्राइंग रूम हो, गेस्ट रूम हो, किचन हो, कहीं भी आप इस तरह के पौधे को रख करके शो प्लांट के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप नेचर के बहुत करीब रहेंगे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। और इस तरह के तमाम क्रांतियों को बढ़ाने में जावेद आलम जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।